इजराइल में हमले का 1 साल पूरा हो गया है। श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। जहां पर वो फेस्टिवल था, जहां सबसे पहले हमला किया गया था 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्ट में ये हमला हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 को ये बड़ा हमला किया गया था। हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और वहीं उसी जगह पर जहां पर नोवा फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जहां हमास ने हमला किया, वहीं पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और श्रद्धांजलि दी। शोक सभा का आयोजन यहां पर किया गया उन लोगों के लिए जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में मारे गए थे। 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इजराइल के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल के रीम में अपनों के लिए रो रहे हैं लोग। म्यूजिक फेस्ट में हमास ने यहां कत्लेआम किया था और यहां पर लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए म्यूजिक फेस्ट में हमास ने कैसे कत्लेआम किया और अपनों के लिए आज 1 साल के बाद रीम के से ये तस्वीरें आई हैं। तो 7 अक्टूबर है आज। 7 अक्टूबर यानी युद्ध का 1 साल। 7 अक्टूबर हमास का हमला हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को। 8 अक्टूबर 2023 को गाजा पर एयर स्ट्राइक शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर को यानी आज के दिन युद्ध को 1 साल हो चुका है। ये युद्ध लगातार जारी है। गाजा में पहले एयर स्ट्राइक की गई, गाजा में हमले किए गए। इजराइल पर लगातार जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उनकी तरफ से हमले किए जाते रहे हैं और इजराइल भी लगातार सीरिया में, लेबनान में हमले करता रहा है। इस वक्त लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। तो ये 1 साल के दौरान इस पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ती गई है। युद्ध 1 साल के बाद आज किस तरह का दिखाई दे रहा है वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है। अब ये हो रहा है कि हिजबुल्लाह ने गलीली में बड़ा हमला किया है। मिसाइल से गलीली में ये अटैक किया गया हिजबुल्लाह द्वारा। हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लगती हुई दिखाई दी। तो हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमले कर रहा है और देखिए किस तरह से मिसाइल से गलीली में हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। बेरूत में इजराइल की मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला हुआ। आज ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। हिजबुल्लाह के गढ़ में देखिए किस तरह का ये हवाई हमला किया गया। दूर दूर तक सिर्फ धुएं का गुबार और आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी और ये कहा जा रहा है लगातार कि आज ईरान पर भी बड़ा हमला हो सकता है। यानी इजराइल आज ईरान पर भी हमले कर सकता है। ईरान के हमले का बदला लेगा इजराइल, ये कहा जा रहा है। और आज के दिन को कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर अहम दिन है क्योंकि 1 साल पूरा हो रहा है उस युद्ध को जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद शुरू हुआ था। कहा यह जा रहा है कि अब ऐसा हो सकता है कि आज ईरान पर भी हमला किया जाए इजराइल द्वारा। तो 7 अक्टूबर को क्या ईरान पर बड़ा हमला होगा? दरअसल क्या हुआ है और क्यों ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इजराइल हमला करे ईरान पर? इजराइल पर हमले का 1 साल पूरा हुआ है। ईरान की मदद से ही हमास ने हमला किया था, ये इजराइल लगातार कहता रहा है। 1 अक्टूबर को ईरान की इजराइल पर एयर स्ट्राइक भी हुई थी। यानी ईरान ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसका बदला अभी तक इजराइल ने नहीं लिया है। लेकिन तैयारी कैसी है जिसको लेकर ये आशंका जाहिर की जा रही है। हमलों के लिए आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमले को मंजूरी भी दे दी है, यानी मंजूरी दे दी गई है। ये कब और कैसे किया जाएगा हमला ये तय करना है अब इजरायली डिफेंस फोर्स को। रणनीति क्या है वो देखिए। रेडी टू अटैक मोड में है सभी एयरबेस। बैलिस्टिक मिसाइल के लिए टारगेट भी सेट कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि बदला लेने के लिए आज सबसे अहम दिन है। ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इजरायली सेना को नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। बेरूत पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। एक और बड़ी जानकारी है कि हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को नुकसान पहुंचा है। हमले में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है।
इजराइल के रिहायशी इलाकों में बड़ा हमला हुआ है। रिशोन लेजियन समेत कई इलाकों में बमबारी की गई है, कई इमारतों में आग लगी है, भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। तो देखिए किस तरह से रिहायशी इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। रिशोन लेजियन समेत कई इलाकों में बमबारी के बाद किस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वो ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि इजराइल पर भी लगातार हमले हो रहे हैं।